नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि तालिबान ने आज पाकिस्तान को धमकी दी है। शनिवार को काबुल में वहां के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर पलटवार किया, पाकिस्तान को नई धमकी दी है। क्या बोला है बताऊंगा मैं आपको। और इसके अलावा जो वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने परमाणु बम का जिक्र किया है अपने बयान में। पाकिस्तान के होश उड़ा देगा, क्या कहा है बताऊंगा सब। साथ ही अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि बलूचिस्तान के तुर्बत में एक सुसाइड अटैक हो गया है। पाकिस्तान की आर्मी की बस जा रही थी, उस पर हिट कर दिया है और बहुत सारे जवान जो हैं वो मारे गए हैं। और बताया जा रहा है कि उसके आसपास जो है कोई एसएसपी की गाड़ी थी, उनकी फैमिली थी, वो भी जो है शिकार हो गए हैं इस हमले का। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में फिर से पाकिस्तान के अफसरों को, कुर्रम नाम का ज़िला है, वहाँ पर आतंकियों ने निशाना बनाया है। इस पर भी बताऊंगा मैं डिटेल में कि क्या हुआ, जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है। और साथ ही एक बड़ी मज़ेदार खबर है कि एक अपराधी को मारने के लिए पाकिस्तान की पूरी पुलिस फोर्स लग गई। 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं एनकाउंटर में लगे थे। 1 लाख राउंड फायरिंग की है। बड़े मजाक की बात है कि पाकिस्तान की पुलिस 1 लाख राउंड फायरिंग कर देती है एक अपराधी को मारे जाने के लिए। और 17 घंटे दुनिया का सबसे लंबा एनकाउंटर बना दिया पाकिस्तान ने इसको। इस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं तालिबान ने आज क्या धमकी दी है। दरअसल काबुल में एक कार्यक्रम के दौरान जो है वो वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है शेर अब्बास स्तनकेज़ई। पाक को इन्होंने खुली धमकी दी है, खुला पलटवार किया है। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कल अफ़गानिस्तान को, तालिबान को बड़ी धमकी दी थी और कहा था कि अब पाकिस्तान एक अभियान चलाएगा और टीटीपी को, तहरीक तालिबान को ख़त्म कर देंगे। और अफ़गानिस्तान जो पड़ोसी देश हैं जिनकी वजह से हमारे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ये सब हो रहा है, उनको भी सबक सिखाएंगे और इसके पीछे कौन कौन ताकतें हैं उन्होंने साफ कह दिया था। उसी का पलटवार आज इन्होंने किया है काबुल में एक अपने कार्यक्रम के दौरान। इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो हमारे धैर्य की, हमारे पेशेंस की परीक्षा ना ले। और साथ ही ये भी कहा कि हमारे कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो अपने हथियारों के बारे में अहंकारी हो गए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अहंकार है अपने हथियारों पर। उनके पास बहुत आधुनिक हथियार हैं, ये वो सोचते हैं। उन्होंने कहा कि जो हथियार आपके पास हैं वैसे आधुनिक हथियार हमारे पास भी। आगे क्या कहा उन्होंने, पाकिस्तान अपनी मिसाइल के नाम जो हैं अहमद और महमूद रखता है, मिसाइल के नाम। लेकिन हमारे पास जो हैं उन्होंने सिर्फ नाम रखे हैं। हमारे पास अहमद भी है और महमूद भी है, यानी तालिबान के लड़ाके जो हैं उसमें बहुत सारे अहमद हैं, बहुत सारे महमूद हैं। आपने अपनी मिसाइलों का नाम गजनबी रखा, अब्दाली रखा, बाबर रखा, लेकिन हमारा देश जो है गजनबी, बाबर और अब्दालियों से भरा पड़ा है। हमारा तालिबान जो है वो गजनबी, बाबर और अब्दालियों से भरा पड़ा है। ये मजाक उड़ाया है पाकिस्तान के हथियारों का वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने। और साथ ही कहा है कि जितने भी हमारे लड़ाके हैं वो सब परमाणु बम जैसे हैं, एक एक लड़ाका हमारा परमाणु बम जैसा है। तो ये पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान, तालिबान ने आईना दिखाया है कि जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम सबक सिखा देंगे, हम ऐसा कर देंगे। पाकिस्तान में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं कि अफ़गानिस्तान पर परमाणु अटैक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तान का गला ऐसे पकड़ रखा है कि समझ नहीं आ रहा है उसको हो क्या रहा है। अब देखिए डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके मिसाइलों का मजाक उड़ा रहे हैं कि गलत फहमी में ना रहें। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने हमला किया, उसका पलटवार कैसे किया तालिबान ने।
तो पाकिस्तान बेचारा हालात का मारा। अब मैं बात करता हूँ, ये जो बलूचिस्तान में अभी अभी हमला हुआ है, सुसाइड अटैक हुआ है, दरअसल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की बस जा रही थी, काफिला जा रहा था, उसमें ये अटैक हुआ है। 4 के मारे जाने की खबर है, 38 घायल हैं। ये बलूचिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफ से टीटीपी ने घेर रखा है, एक तरफ से बलोच विद्रोही हैं उन्होंने घेर रखा है। और देखिए, एक दिन खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट होता है, दूसरे दिन बलूचिस्तान में हो जाता है, तीसरे दिन ये तालिबान से पंगा ले लिया, बॉर्डर पर कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो पाकिस्तान जो है अब फंस गया है। बताया जा रहा है कि इस जहां ये सुसाइड अटैक हुआ है उसके साथ साथ एसएसपी की गाड़ी जा रही थी, उनकी फैमिली भी उसमें थी, सब चपेट में आ गए हैं और क्रिटिकल हैं। तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान से अभी भी बड़ी खबर आई, तुर्बत जगह है वहाँ पर अटैक हुआ है। और मैं अब दूसरी बात करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जो टीटीपी जहाँ पर एकदम सक्रिय है, निशाने पर है टीटीपी के और तालिबान के, आतंकियों का लगातार यहाँ दबदबा बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि कुर्रम ज़िले में जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका नाम है जावेदुल्ला महसूद, इनका काफिला था, उस पर गोलीबारी हो गई। अब गोलीबारी हुई तो इनको गोली लग गई है, ये हॉस्पिटल में हैं, इनके अफसर हैं और पारा चिनार के लिए जा रहे थे। वहाँ पर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक बड़ा अटैक हुआ था जिसमें 46 लोग मारे गए थे, याद होगा आपको, 46 लोग मारे गए थे। वहीं के लिए निकले थे और वहाँ पर जो विद्रोही हैं उनमें कुछ समझौता कराने के लिए या किसी बातचीत के लिए जा रहे थे, तो इन पे पहले अटैक हो गया। अब देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा है, इसके जो दक्षिण ज़िले हैं, दक्षिणी साउथ वाले ज़िले जो हैं वो अफ़गानिस्तान से सटे हुए हैं, जैसे डेरा इस्माइल खान, टैंक, बन्नू और लक्की मरवत। ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर जो अफ़गानिस्तान से सटे हुए हैं और आतंकियों का, टीटीपी का दबदबा यहां पर बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब यहाँ सेना के हाथ खड़े हैं पूरी तरह से। यहाँ पर सुरक्षित ठिकाने जो हैं इन्होंने बना लिए हैं, हथियार हैं, आधुनिक हथियार इनके पास हैं आतंकियों के, और इन्होंने अपने ठिकाने आधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षित ठिकाने जो हैं वो बना लिए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द है, आईएसआई के लिए बड़ा सिरदर्द है। और अब क्या है कि बताया जा रहा है कि जो इस्माइल खान ज़िला है, इसका जो 30% हिस्सा है, 30% हिस्सा जो है उस पर आतंकियों का पूरी तरह से कब्जा है। जो वहाँ के लड़ाके हैं, पाकिस्तान आतंकी कहता है, और वहाँ पे लड़ाके हैं, उनका 30% इस ज़िले पर ही कब्जा हो गया। और बताया जा रहा है कि ये जो ज़िले मैंने आपको बताया 4, 5, 6, इन पर ज़्यादातर हिस्से पर जो है आतंकियों का कब्जा है, सुरक्षित ठिकाने हैं, आर्मी घुस नहीं सकती, पुलिस जा नहीं सकती है। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बहुत बुरा फंसा हुआ है। और ये वही पाकिस्तान है जो बांग्लादेश के ज़रिए जो है हिंदुस्तान में कोशिश कर रहा है कि किस तरह से परेशान किया जाए हिंदुस्तान को। आपको याद होगा कि बांग्लादेश की जो सेना है वो चाह रही थी कि हम पाकिस्तान की सेना के साथ अभ्यास करें, उनसे सीखें कि लड़ना कैसे है। लेकिन ये तो सरेंडर आर्मी है, सरेंडर किया था, सब कुछ सोशल मीडिया पर है। और अब वहाँ उन लोगों के साथ बांग्लादेश की सेना जो है वो युद्ध अभ्यास करना चाहती है, सीखना चाहती है, जहाँ की पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए 1 लाख राउंड फायरिंग कर देती है। मैं बता रहा हूँ आपको एक खबर, देखिए। कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे लंबा इनकाउंटर था। जगह थी पंजाब, प्रांत है वहाँ पर, और ज़िला है गुजरात। वहाँ पर एक ड्रग्स माफिया था, फैसल जट नाम था इसका। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहाँ पहुँची। अब क्या था, ड्रग माफिया और एक ऑफिसर की हत्या का आरोप था इसके ऊपर। गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाती है और इसके घर
कि दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है। दरवाजे बंद थे तो पुलिस ने सोचा कि हम धावा बोल देते हैं, लेकिन अंदर से इतनी गोलाबारी हुई कि 2500-3000 पुलिस की फोर्स बुलानी पड़ गई। और बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर आए। इतना बड़ा ऑपरेशन एक अपराधी के लिए जिस पाकिस्तान की पुलिस को करना पड़ा, वो पाकिस्तान क्या बांग्लादेश की आर्मी को युद्ध सिखाएगा। अब देखिए 2500 पुलिसकर्मी, 2500 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स इस ऑपरेशन में लगे थे और गोला बारूद, ग्रेनेड, ये सब कुछ इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। उसके बाद एक अपराधी को मारा गया है, उसका नाम था फैसल जट। अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा वायरल है कि पाकिस्तान का मजाक बनाकर रख दिया है सोशल मीडिया पर लोगों ने, और खूब मजाक जो है पाकिस्तान का उड़ा रहे हैं। 1 लाख राउंड फायरिंग आप समझते हैं, 2500 पुलिसकर्मी, उससे ज़्यादा पुलिसकर्मी हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे हैं सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए। तो पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, पाकिस्तान को हर तरफ से चोट पहुंच रही है। ईरान ने अभी उनके 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वापस डिपोर्ट किया है, पाकिस्तान भेज दिया है वापस ईरान से बड़ा झटका लगा है। और पूरे एक साल 2024 में 62,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वापस भेजा, उनके पासपोर्ट रद्द करके। भरोसा नहीं है पाकिस्तानियों पर, किसी को भरोसा नहीं है, ईरान को भी भरोसा नहीं है। 62,000 2024 में जो हैं वो वापस पाकिस्तानी भेजे जा चुके हैं बॉर्डर से उस पार, कि वापस जाओ पाकिस्तान अपने देश। अभी 10,000 और भेजे हैं। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान तो है नहीं, पड़ोसी जो उसके हैं वो बीच में फंस गया है और बीच में बैठकर आतंक की साजिशें करता रहता है। चाइना के साथ बैठ के अब बांग्लादेश को साथ ले लिया है, लेकिन खुद घिर गया है। ना अफ़गानिस्तान सगा हो पाया, जिस तालिबान को पैदा किया, जिस अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान कह रहा था कि बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ना उसका सगा हो पाया। ईरान से देखिए लात मार के बाहर निकाला जा रहा है पाकिस्तानियों को, पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, कुछ तो 2 नंबर में घुसे हुए उनको वापस भेजा जा रहा है, घुसपैठिए। और हिंदुस्तान से तो रिश्ते आपको सबको पता है कि किस तरह के हैं। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि उसने सरेंडर कर दिया है तालिबान के आगे। भले उनके जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, वो कह रहे थे कि हम सबक सिखाएंगे, पलटवार करेंगे, टीटीपी को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन मुमताज़ जहरा बलोच ये विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन हैं। अब ये क्या कह रही हैं, कल देखो इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पलटवार करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे जो हमारे आगे आएगा, हमारे विकास के आगे आएगा। ये मैडम क्या कह रही हैं आज कि हम अफ़गानिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, हम काबुल और इस्लामाबाद में बहुत अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं होंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान को आपकी ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान अब दूसरे पड़ोसी देश हैं उनके साथ व्यापार करना चाहता है, और व्यापार क्यों होता है? फ़ायदे और नुकसान के लिए। तो पाकिस्तान के साथ व्यापार करना है तो नुकसान है, हिंदुस्तान के साथ करना है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए भूल जाओ पाकिस्तान, आपके हाथ से अफ़गानिस्तान निकल गया है। अब आप बांग्लादेश को कंगलादेश बोल लो, बांग्लादेश बोल लो, उसके साथ जाओ, उसको भी उजाड़ के वापस आ जाओ। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।